Alpha Army. Teaching the world to next level. हेलो गाइस, मैं हूँ अल्फ़ा और आपका स्वागत है अल्फ़ा आर्मी के एक और नए वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर आपने हमारे चैनल के वीडियो को 1000 मिनट तक देख लिया है। मतलब कि हमारा वॉच टाइम 1000 मिनट पे जा चुका है, जो कि लगभग 17 घंटे है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमें आगे भी ऐसे ही आपके लव और सपोर्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप जान सकते हैं कि एक वेबसाइट या फिर लिंक या फिर किसी फाइल में मैलवेयर है कि नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके डिवाइस में किसी भी तरह से मैलवेयर घुस गया हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड हो और उसमें किसी भी तरह के मैलवेयर घुस गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एंड्रॉयड है उसमें जो सिस्टम फाइल है वो एक्सपोज्ड नहीं होती। मतलब कि हमारे जो सिस्टम का फाइल है उसमें बाहरी कोई भी व्यक्ति या हम खुद भी एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि वो हिडन रहता है और किसी भी तरह से उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइप्स के मैलवेयर्स जैसे कि वायरस फिर वॉर्म्स हो गया, तो वो लोग एंड्रॉयड पे अटैक नहीं कर सकते। तो अभी हम देखते हैं कि हम किन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले हम जानने वाले हैं मिसबिहेवियर ऑफ डिवाइस। फिर हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐप हमें लेने हैं और कौन कौन से ऐप हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद हम एंटीवायरस फॉर एंड्रॉयड के बारे में भी जानने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं मिसबिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि आपके डिवाइस में अगर किसी भी तरह से मैलवेयर घुस गया हो तो आपके डिवाइस कुछ अजीबोगरीब बर्ताव दिखाएंगे। तो उनमें क्या है, तो उनमें पहला है सडन ऐप लॉन्चेस। तो कई टाइप्स के मैलवेयर्स होते हैं जो कि आपके डिवाइस में घुसने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो लोग स्टार्ट होते हैं तो उनका ऐप जो है वो खुद से लॉन्च हो जाता है। तो अगर आपके डिवाइस पे भी ऐसा हुआ हो तो आप समझ लीजिए कि आपके डिवाइस में मैलवेयर होने के बहुत चांसेस है। तो हर वक्त ये मैलवेयर नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम पे ये मैलवेयर हो भी सकता है। फिर जो हमारे दूसरे वाला है वो है अनयूजुअल बैटरी ड्रेनेज। मतलब कि आपके डिवाइस में जो बैटरी का यूजुअल ख़त्म होने का रेट है वो तो हमेशा नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपके डिवाइस में कभी भी किसी भी टाइप के मैलवेयर घुस जाए तो आपके डिवाइस की जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके डिवाइस में मैलवेयर्स है कि नहीं। फिर अगला हम देखेंगे कौन कौन से ऐप आपको नहीं यूज़ करने हैं। तो इनमें हमारा जो पहला आ जाता है वो है क्लीनर्स। मतलब कि ये कुछ ऐसे टाइप्स के ऐप होते हैं जो कि बोलते हैं कि वो आपके डिवाइस के सिस्टम जंक को क्लीन करेगा, फिर आपके डिवाइस में मैलवेयर ऐप्स को डिलीट करेगा, मैलवेयर फाइल्स को डिलीट करेगा। ऐसा हमारे पास बहुत ही ऐप मिलता है, प्ले स्टोर में भी मिलता है और गूगल पे भी मिलता है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारे ऐप आप ना लें, क्योंकि ये जो ऐप्स है ये आपके डिवाइस के लाइफ टाइम को बहुत ही घटा सकता है। फिर हमारे आ जाते हैं कूलर्स, जो बोलते हैं कि आपके सीपीयू का टेम्परेचर वो लो करेगा। तो ऐसा नहीं होता है और ये आपके सीपीयू के ऊपर और भी ज़्यादा ज़ोर डालता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल स्लो होने लगता है। उसके साथ साथ और भी एक है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है और वो है बैटरी ऑप्टिमाइज़र, जो कि बोलते हैं कि वो आपके बैटरी के लाइफ टाइम को बढ़ा देगा। लेकिन
असल में वो आपके बैटरी के लाइफ टाइम को घटा देता है। फिर हमारा जो आता है सेल्फ क्लेमिंग मेलवेयर क्लीनर, मतलब ये लोग बोलते हैं कि आपके मोबाइल से वो लोग मेलवेयर को क्लीन कर देंगे, लेकिन कई टाइप के ऐप्स भी है जो ऐसा नहीं करते हैं, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा ऐप यूज़ करना है। तो चलिए हमारे अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से ऐप यूज़ करने हैं। तो आज आप जो प्रैक्टिकल ऐप्स देखने जा रहे हैं वो है ये दोनों ऐप। ये दोनों ऐप मेरा बहुत ही फेवरेट ऐप्स है और मैं इनको लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। हमारा जो पहला ऐप है उसका यहाँ पर नाम है साइबर सिक्योरिटी, लेकिन प्ले स्टोर में इसका एक दूसरा नाम है, शायद हिडन ऐप्स करके ऐसा ही कुछ। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सीधे जाके प्ले स्टोर से इसे ले सकते हैं। तो इस ऐप का जो एक ही प्रॉब्लम है वो है काफ़ी सारे एड्स दिखाता है ये, लेकिन इसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऐप है बिल्कुल ऑफलाइन ऐप। तो अगर आप अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ करके इसे यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी एड्स नहीं आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इस ऐप को। तो काफ़ी बढ़िया सा इसका लॉन्च स्क्रीन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले मैंने जो इस ऐप को लिया था वो काफ़ी 1.5-2 साल हो गए हैं। तो पहले इस ऐप में कुछ भी फीचर्स नहीं था, बस एक ही फीचर्स था हिडन ऐप्स ढूंढने का। तो वैसे तो ये बहुत ट्रस्टेड सोर्स है क्योंकि ये प्ले स्टोर में ही मौजूद है। तो पहले जो था इसका सिर्फ हिडन ऐप का फीचर्स था, इसके बाद उसमें कुछ और भी फीचर्स ऐड किए गए हैं, और उसके बाद जो लास्ट में हमारा ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें कुछ बढ़िया फीचर्स है। तो पहले का जो फीचर्स आप देख सकते हैं स्पाई एप्स डिटेक्टर, ये वाला, तो इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, आपके डिवाइस को पूरी तरह से स्कैन करता है, पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से। फिर उनमें ढूंढता है कि कोई कीलॉगर या फिर स्पाईवेयर्स तो नहीं है, तो ऐसे करके ये हमारे डिवाइस को पूरा स्कैन करेगा। तो चलिए हम इस स्कैन को स्किप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस का फुल स्कैन हो गया है और इसमें कहीं भी थ्रेड्स नहीं मिले हैं, तो ये एक बढ़िया बात है। तो अगला हम जो देखने वाले हैं ऐप्स एनालाइज़र। तो इसमें क्या होता है, ये सारे ऐप्स को स्कैन करता है और इनमें से मतलब जिन ऐप्स का कुछ क्रिटिकल परमिशन दिया हुआ है, जैसे कि स्टोरेज परमिशन, फिर हो गया कॉल का परमिशन, ऐसे कुछ परमिशन दिए हुए तो उनको दिखाता है। तो इनमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा कुछ ऐप जो मतलब आपके डिवाइस के लिए खतरा हो सकता है। अगला जो है ब्लॉक कैमरा। तो ये ब्लॉक कैमरा फीचर्स इस पर काम नहीं करता है, कुछ खराबी है शायद ऐप की, लेकिन इसके लिए दूसरा ऐप भी मिलता है, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो असल में ब्लॉक कैमरा वाला फीचर्स होता क्यों है, तो हम चलिए देख लेते हैं स्पाईवेयर कैमरा हाईजैक के बारे में। तो स्पाईवेयर कैमरा हाईजैक क्या होता है? तो स्पाईवेयर कैमरा हाईजैक में आपके फ़ोन या फिर पीसी का जो कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा हो या फिर बैक कैमरा हो, वो हैकर हैक कर लेता है और वो आपके या आपके चारों तरफ के फ़ोटो खींच के वो हैकर को सेंड करता है। इसके अलावा भी वो आपके स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकता है या फिर आपके स्क्रीन के स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और वो हैकर के पास ही भेज सकता है। तो ये कुछ अलग टाइप के स्पाईवेयर्स होते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और आपको इनसे सावधान रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या करा जाता है कि इन ऐप में कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपने कैमरा को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी ऐप आपके कैमरा को एक्सेस ना कर सके। तो अगला हम देखने वाले हैं सिस्टम एडवाइज़र। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस होता है कि आपके डिवाइस में अगर कुछ खतरा होता है तो आपको वो
इन्फॉर्म कर देता है कि आपके डिवाइस में ऐसा खतरा है। तो इससे आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या मेजर लेना होगा। तो ये भी एक ख़ास चीज़ है इस ऐप का। जैसे आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस पे कोई खतरा नहीं है। तो अगला हम जो देखने वाले हैं वो मेरा एक पर्सनल फेवरेट फ़ीचर है, और यही जो फ़ीचर है वो इस ऐप के पहले वर्जन से चले आ रहा है। तो ये है हिडन ऐप्स। ये क्या करेगा, आपके डिवाइस में अगर कोई भी रूटकिट जैसा ऐप जो कि आपके डिवाइस में घुसने के बाद छुप जाता है, उन ऐप्स को दिखाएगा। उसके साथ साथ इसका जो स्पेशल फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आपके सिस्टम के जो ऐप्स है उन्हें नहीं दिखाता। आपके सिस्टम के जो ऐप्स है उन्हें हिडन ऐप्स की तरह नहीं दिखाता। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे यहाँ पर कुछ मेरे जो फ़ोन के एडिटर है उनका कुछ ये फ़िल्टर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उनको भी हिडन ऐप्स की तरह दिखा रहा है। और मेरा जो सैमसंग नोट है, सैमसंग नोट्स का कुछ एडॉन्स है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स मुझे इंस्टॉल करना पड़ा है, तो वो भी मतलब डिवाइस में आपको नहीं दिखाएगा, तो ये सिस्टम के अंदर रहेगा, तो इसको भी हिडन ऐप्स की तरह दिखा रहा है। तो ऐसे करके अगर आपके डिवाइस में किसी ने कोई कीलॉगर इंस्टॉल कर दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हिडन है कि नहीं, मतलब आपके डिवाइस में कोई हिडन कीलॉगर छुपा है कि नहीं। तो इसकी मदद से आप उस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसकी मदद से कोई भी आपके ऊपर स्पाई नहीं कर सकता, कीलॉगर या फिर कोई भी टाइप के स्पाईवर्स की मदद से। तो अगला हम जो देखने वाले हैं हाई रिस्क ऐप्स। ये क्या करेगा, ये आपके डिवाइस में जितने सारे ऐप्स है सबको स्कैन करेगा और दिखाएगा कि इनमें से कौन से ऐप अनट्रस्टेड सोर्स से है, मतलब कि प्ले स्टोर या फिर जो भी आपके मोबाइल का स्टोर है उनसे डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो इनमें कौन से ऐप्स दिखाएगा, जो ऐप्स आपने गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन से इंस्टॉल किए हुए हैं, मतलब कि जो आप एपीके इंस्टॉल करते हैं, एपीके डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करते हैं, तो उनको ही दिखाएगा ये। तो इसमें भी ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्ले स्टोर के बाहर आप कौन कौन से ऐप यूज़ कर रहे हैं डाउनलोड करके। तो ये कुछ थे इस ऐप के बढ़िया फीचर्स। अब हम जो दूसरा वाला ऐप देखेंगे वो भी मेरा बहुत ही एक फेवरेट ऐप है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्या करता है, ये जो ऐप है आपके जो मोबाइल डेटा है उनका हिसाब रखता है कि कौन से ऐप ने कितने डेटा यूज़ किए हैं। तो आप सोच रहेंगे कि इसमें क्या खास है, लेकिन इसमें भी बहुत एक ख़ास बात है। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे 1 डे साइकिल सिलेक्ट कर ले और अपने टाइम के हिसाब से सेट कर ले, मतलब कि आपका जो डेटा है वो रोज़ दिन रीसेट होता होगा। तो आप क्या कर ले, एक दिन का साइकिल बना लीजिए कि आज के दिन में आपके कितने डेटा खर्च हुए हैं और किस किस ऐप ने आपके डेटा को खर्च किया है। तो आप अगर ऐसे नीचे जो ऐप यूसेज लिखा हुआ है यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि दिखा देगा कौन कौन से ऐप ने कितने कितने डेटा खाए हैं। तो इसका जो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कि ये एक एक ऐप के साथ साथ आपके सिस्टम के भी जो ऐप्स है उनका भी डेटा यूजेस दिखाएगा। साथ साथ अगर आपके डिवाइस में कोई भी स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है जो कि आपकी फ़ोटो लेकर किसी और को भेज रहा है, उसमें भी तो कई MB लगेंगे ना, तो वो भी ये शो करेगा। अगर आपने ऐसा कोई सस्पिशियस ऐप देखा हो कि जो आपके पहचान में नहीं आ रहा, तो उसका लोगो कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ऐसे एंड्रॉयड वाला, तो आप समझ सकते हैं कि वो शायद आपके डिवाइस में कोई इंस्टॉल किया हुआ स्पाईवेयर है। तो पहले आप जो देख रहे हैं थ्रेटनिंग का ऑप्शन, वो असल में मेरा हॉटस्पॉट है, तो मेरे हॉटस्पॉट ने इतना डाटा खाया है वो भी दिखा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं वो है गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क, मतलब कि आपके प्ले स्टोर के साथ भी लिंक किया होता है। जो गूगल सर्विसेज मतलब कि आपके ऐप्स को मैनेज करता है, अपडेट्स के लिए चेक करता है। तो ये भी
यहाँ पर शो हो रहा है कि उसने भी कितने डेटा खर्च किए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस IMS सर्विस डिजिटल वेलबिंग, तो ये भी मेरे सिस्टम का ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि हिडन है, लेकिन वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर और भी है गूगल सर्विस फ्रेमवर्क। तो असल में आप ये भूल मत कीजिएगा कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी की लॉगर्स या फिर कोई भी स्पाईवेयर्स आप सोच मत लीजिए। तो आप अगर देख के आपको समझ में नहीं आता कि ये स्पाईवेयर है कि नहीं, तो आप हमें दिखा सकते हैं, हम देख के आपको बोलेंगे कि ये स्पाईवेयर्स है कि नहीं। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो देख रहे हैं आप हिया सर्विस, फिर हो गया अननोन UID 2904, अननोन UID 2918, फिर हो गया यहाँ पर रिमूव्ड एप्स और GPS डेमन, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, ये भी मेलवेयर्स नहीं होते। तो जो रिमूव्ड ऐप है वो कुछ नहीं, वो ऐसा वाला ऐप्स है जो आपके सिस्टम में आज थे, मतलब आपने इंस्टॉल किया था शायद और उनको यूज़ किया था और उसके बाद आपने उन्हें अनइंस्टॉल भी कर दिया है, तो उनका ही डेटा यूज़ यहाँ पर शो होगा। तो ये जो मैंने दिखाया हुआ है अभी, ये सब भी मेलवेयर्स नहीं होते। तो आप हमें इनके बारे में मत पूछिएगा कि ये मेलवेयर्स होते कि नहीं, आपका डाउट यहाँ पर ही शायद क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बताने जा रहे हैं एंटीवायरस फॉर एंड्रॉयड के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड के लिए कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल ना करें। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं तो उनमें जो सिस्टम फाइल है वो हाइड किया हुआ होता है और बाहर वाला उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह से कोई वायरस या वर्म घुस जाते हैं तो वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं जा पाएगा और आपके सिस्टम को बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से ही हमारे एंड्रॉयड में कोई भी एंटीवायरस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और काफ़ी सारे ऐप है जो बोलते हैं कि हम एंड्रॉयड के लिए एंटीवायरस है, तो वो सारे ऐप फ्रॉड भी हो सकते हैं और वो खुद ही मेलवेयर हो सकते हैं। तो अगला हम जो बोलने जा रहे हैं मेलवेयर डिटेक्शन इन PC। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जो PC यूज़र्स होते हैं वो कंसर्न्ड होते हैं अपने PC की हेल्थ के लिए, और लगभग सभी PC यूज़र्स के पास ही एंटीवायरस होता है। तो आप अगर पेड एंटीवायरस नहीं लेना चाहते हैं तो आप एवास्ट, कैस्परस्की या फिर मैकेफे का भी 1 ईयर ट्रायल पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसके अलावा भी अगर आप फ्री में कोई बेस्ट एंटीवायरस यूज़ करना चाहते हैं या फिर मेलवेयर डिटेक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं और वहाँ से वो सारे सॉफ्टवेयर्स भी आपको मिल जाएंगे और उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने किसी भी तरह से हेल्प किया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप अपने दोस्तों को हेल्प करना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आपके पास कोई इशू या सजेशन भी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल अल्फ़ा आर्मी को ज़रूर सब्सक्राइब करें हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के लेटेस्ट और नए अपडेट पाने के लिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, और किसी भी टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बने रहिए अल्फ़ा आर्मी के साथ। मैं हूँ अल्फ़ा, फाउंडर ऑफ अल्फ़ा आर्मी।